नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ एक बुरी माँ की दुख भरी कहानी। 3 साल हो गए थे बेटे को अपने घर छोड़ते हुए, विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बुरी माँ और ज़्यादा बुरी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में पद्मा देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़ की बातें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना गया जो उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ उनका बेटा, जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता था, फिर भी गुस्सा किए बिना बुरी माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? रवि बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम साथ में लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बूढ़ी माँ सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। तैयार होकर रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले को घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएगा। घर वापस आकर माँ ने अपने घर को कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 50 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जैसे तैसे करके बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ पर वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रहा है। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की भीड़ भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में पद्मा देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। रवि नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने पद्मा देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है? और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं की सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बीत चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए में दे दिया उसको। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था।
दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने पद्मा देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाकर क्यों नहीं रहती है? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। किसी ने सच ही कहा है, पुत कपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा कर, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। अगर माँ के लिए आपके दिल में प्यार है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना।